चलिए दोस्त, हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं, डाइस पढ़ रहे थे। डाइस का दूसरा क्लास तक हो चुका था, हम लोग तीसरा क्लास है आज डाइस का। क्या पढ़ रहे थे बाबू? डाइस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे, मतलब पासा। क्या पढ़ रहे थे? पासा। अब देखेंगे, आज समझेंगे आगे। हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 बताए होंगे। हम लोग केस 1 पढ़ लिए, केस 2 में नो कॉमन, 1 कॉमन एंड 2 कॉमन पढ़ लिए। आज केस 3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। तो आप पहले बताइएगा, हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हम बना रहे हैं, समझिएगा पहले दोस्त। क्वेश्चन बना रहे हैं कि लिखा हुआ है 1 2 3। उसी तरह एक और डाइस दिया हुआ है, फिगर नंबर 1 मान लीजिए, फिगर नंबर 2 मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है। फिगर नंबर 2 दिया हुआ है आपको, जिसपे लिखा हुआ है 4 6 5। आपका दिया हुआ है फिगर नंबर 2, ठीक ना। अब इसको मैं पूछ लिया, एक का विपरीत कौन होगा? एक का विपरीत कौन होगा, ये बताना है। तो कैसे बताइएगा, ये तो हम क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो आप तो बोलिएगा कि सर एक का विपरीत क्या हो जाएगा? तो एक का विपरीत हो जाएगा 4 6 5। यही ना बताइएगा जी, 4 6 5, 4 6 5, यही ना बताइएगा, क्योंकि ये पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन करा रहे थे। अच्छा, ये तो कौन सा क्वेश्चन हुआ बाबू? तो नो कॉमन हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? तो नो कॉमन का। इस टाइप का क्वेश्चन क्या था? नो कॉमन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखते हैं बाबू, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इस क्लास का 1 है 2 है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम लोग देखें, तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया। ऐसे ही 2 को फिगर बनाए, हम जो पढ़ाए हैं वही हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक ना दोस्त। ये फिगर 1 है, फिगर 2 है, लिखा हुआ 1 2 3 है। ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4 6 5 ले लेते हैं, ठीक ना। ये हम क्वेश्चन ले लें, ठीक। 4 6 5 ले लेते हैं, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन में बोल दिया इफ 3 अपोजिट टू 4, इसमें दे दिया, देन एक का अपोजिट क्या होगा? एक का अपोजिट क्या होगा बताइए। इसमें क्वेश्चन में आपको दे दिया बाबू कि एक का अपोजिट क्या होगा, कि ये फिगर दे दिया, इसमें बोल दिया कि 3 के अपोजिट 4 है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा बताइए। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सा है, हम इसमें बताएंगे। कैसे हम बताएंगे, जो देखिएगा दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो 3 के अपोजिट 4 बोल रहा है, तो 3 देखिए तो क्लॉक वाइज चलिए। 3 में 3 को क्लॉक वाइज, तो 2 3 से चले 1 2, यानी कि 3 से हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो 3 1 3 1 2 क्लॉक वाइज चले। अब देखिए जो 4 है बोल रहा है कि 3 का अपोजिट, तो इसको हम क्लॉक वाइज चले। कैसे चले दोस्त? तो क्लॉक वाइज चले। अब इसको में दिया हुआ है, तो इसको में एंटी क्लॉक वाइज चलिए। कैसे चलिए? एंटी क्लॉक चलिए। तो 3 का अपोजिट क्या है? 4 4 है। 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। तो 4, अब 4 के एंटी क्लॉक चलिए। 4 का क्या हो गया? 5, घड़ी के विपरीत दिशा में। पहले 3 के घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। अब 6 हो गया, यानी कि 3 का अपोजिट 4 था, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो जाएगा आपका, यानी कि जो 1 के अपोजिट जाएगा दोस्त, यानी कि 1 के अपोजिट जाएगा, 1 के अपोजिट कौन जाएगा? 5। आंसर क्या जाएगा? 5 जाएगा। क्या जाएगा? अब बोलिएगा कि सर कोई जरूरी है कि इसी का क्लॉक वाइज चले, इसी का एंटी क्लॉक चले? नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसका अगर एंटी चलिएगा तो इसको क्लॉक चलिए, इसको क्लॉक चलिएगा तो इसको एंटी क्लॉक चलिए, बस यही नियम है। समझ में आया ना? इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, को बहुत सारा बच्चा सबको कंफ्यूजन रहता है कि किसमें कौन ट्रिक लगाएंगे, किसमें 1 कॉमन लगाएंगे, किसमें 2 कॉमन लगाएंगे। तो उसका थोड़ा सा हम आज रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। उसका भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए
उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आज। उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि हम उस तरह का आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, अब सही हुआ। देखिए अब इसी तरह से हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इस क्लास का। देखिए हम डाइस बना रहे हैं। फिगर 1 है। हम सब कंफ्यूजन इसी में हम लोग क्लास में ही सॉल्व करते चलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठिएगा, प्रैक्टिस से क्लास भी एक दो हम करवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर जो रेलवे में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर जो डाइस से आपको बैंकिंग में पूछा गया है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर भी हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहला हम लोग चलेंगे, पहला क्वेश्चन है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, 4 है, 6 है। अब देखिए इसमें कौन सा हम ट्रिक लगाए, ये क्वेश्चन है। इसमें है, हम पूछ दिए बउआ कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 2 के अपोजिट टू 2, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। आप बताइए कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे। तो देखो बाबू, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है कि सेम सेम कोई सतह आया हो, सरफेस है कोई से, तो नहीं। तो इसमें हम लोग नो कॉमन, कौन सा कॉमन, नो कॉमन, कौन सा कॉमन यूज करेंगे, नो कॉमन क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ट्रिक यूज होगा, तो नो कॉमन, नो कॉमन, नो कॉमन यूज करेंगे, खत्म कहानी। नो कॉमन यूज करेंगे, यानी कि जब हम लोग नो कॉमन यूज करेंगे तो आइए देखिए इसमें तो 2 के अपोजिट बताइए बाबू क्या होगा। तो 2 के अपोजिट ये 3 में से कोई भी हो सकता है, यानी कि 2 के अपोजिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5, 4 एंड 6, कुछ भी होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा ना, 2 कॉमन आ गया, जैसे हम दे दिए तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, 5, 4 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ देखिए अब ये हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं, उसमें कौन सा ट्रिक यूज होगा ये बताइएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते हैं अभी। उसमें हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना रहे हैं डाइस। ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है आपका। इसमें बताइएगा कि कौन सा हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। 1, 2, 3 दिया हुआ है मान लीजिए, तो 1, 5, 2 दे दिया। आपका इसमें भी बोला कि 2 का विपरीत कौन सा होगा बताइए, तो क्या कीजिएगा बताइए, 2 का विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो इसमें बोलिएगा ना कि 2 कॉमन, देखिए तो 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसमें 2 कॉमन लगाएंगे। कौन सा कॉमन, 2 कॉमन, यानी कि 2 का विपरीत कौन होगा। अब बताइए कि एक यहाँ तो यहाँ पे 3 का विपरीत कौन हो गया, 3 का विपरीत तो 5 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 3 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 5 हो गया। और 1 और 2 का जो विपरीत होगा क्या हो जाएगा, 4 या 6। 1 या तो 4 या 6, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 4 या 6, यानी कि लिख सकते हैं कि 2 का विपरीत, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 या 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ तो इसमें कौन सा ट्रिक लगा बाबू, तो 2 कॉमन, कौन सा कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक लगा, कौन सा कॉमन, 2 कॉमन, समझे। अब हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको समझिएगा। बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कि इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, उस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको हम दे रहे हैं, समझिएगा।
ये हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम डाइस बना रहे हैं, 2 फिगर दे रहे हैं हम आपको। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 दिया हुआ है। इस पे सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि इस पे हम लिख लिए आपको 1 2 3 3 5 6। इसमें हम भी, इसमें भी पूछ दे, चलिए मान लिया कि 2 का अपोजिट क्या है बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तो इसमें देखते हैं, तो देखिए तो बाबू O1 कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें O1 कॉमन ट्रिक लगा। कौन सा ट्रिक लगा? O1 कॉमन, O1 कॉमन कॉन्सेप्ट लगाएं, यानी O1 कॉमन ट्रिक कहेंगे। समझ में आया ना कि एक कॉमन है, मतलब कि एक उभयनिष्ठ है। अगर हिंदी में बोलिएगा तो एक उभयनिष्ठ है, तो एक उभयनिष्ठ कॉन्सेप्ट लगाएंगे या ट्रिक लगाएंगे, ठीक ना, जो भी आप बोलते हैं, एक उभयनिष्ठ, समझे ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो अब 2 का अपोजिट कैसे निकालते हैं? इसमें हम लोग क्या सॉल्व करते थे? 3 अपोजिट है 3, तो 3 से क्लॉकवाइज 1, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, मतलब घड़ी के दिशा में, तो 3 1 2, और फिर इसमें भी चलेंगे 3 के घड़ी के दिशा में, तो 3 3 3 5 6, 3 5 6, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6, यानी कि तो 2 का अपोजिट क्या लिखेंगे? 6 आंसर होगा। समझ में आ रहा है बाबू? बस इसी तरह बनाना है। अरे बहुत ईजी है यार, इसमें क्या सोचना, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर, हम अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इस क्लास का, इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं आपको, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए इसको स्टार मान लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, स्टार मान लीजिएगा। अब जैसे देखिए, ये स्पेशल केस था जो हम इससे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताए थे। ये स्पेशल केस समझिए है। मान लीजिए कि ये फिगर है, 2 फिगर हम ले रहे हैं, 2 फिगर ले रहे हैं, ठीक ना। दो फिगर ले रहे हैं, ये पहला फिगर, ये मान लीजिए दूसरा फिगर, समझे। अब इसमें हम ले लिए 1 2 3, इसमें है 4 5 6। हम बोल दिए, दे दिया कि इफ 1 का अपोजिट, यानी कि एक का विपरीत 4 है, एक का विपरीत 4 है, एक का विपरीत क्या है? 4 है, एक का विपरीत क्या है? 4 है, देन 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत बताइए क्या होगा? देखिए ये स्पेशल केस है, समझ में आया ना, ये क्या है? स्पेशल केस है, जो इससे पहले हम अभी बताए थे भी आपको, ठीक ना। तो आप बताइए, तो कुछ नहीं, O1 का अपोजिट क्या है? 4 है ना जी। तो O1 का देखिए 4 है, O1 का अपोजिट क्या है? 4। तो एक के भी हम कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, तो इधर से ऐसे ऐसे घूमेंगे, 1 2, मैं सॉरी क्लॉकवाइज, 1 2 5 हो गया कि नहीं हुआ? अब देखिए एक का अपोजिट क्या है? 4, तो 4 को देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे घड़ी घड़ी की उल्टा दिशा में। तो एक का अपोजिट क्या है? 4 है, एक का अपोजिट 4 है, तो एक का अपोजिट 4, तो 4 लिख दिए, एक के बाद कहाँ है? 6 6, सॉरी ये 3 है बाबू, हम 5 इसको ले लिए, 3 3, इसको 3 है, 3 3 यहाँ पे लिख दीजिए, गलती किए, 3 हो गया, आइए हो गया 5, यानी कि एक का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5। समझ में आया ना, यही हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये आपको तो समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये स्पेशल केस है, इसमें क्या है? यह स्पेशल केस है, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं कि मोर देन 2 क्वेश्चन, अगर 2 से अधिक रहेगा, थर्ड हम लोग केस चल रहा है, केस थर्ड चल रहा था। कौन सा केस चल रहा है? केस थर्ड चल रहा है। तो हम लोग अगर इसको हम देख लिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल केस लिख दीजिए, एसपी केस, ये स्पेशल केस है, ठीक ना। कौन सा केस है बाबू? स्पेशल केस, याद रखिएगा। अगर सपोर्टेड मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन दूर हो बच्चे लोग को, ठीक ना।
अब देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 ले लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना मन से, ठीक। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, फिगर 1 बना रहे हैं। वन टू थ्री मान लीजिए है, 4 6 5 ले लिए, ये फिगर 2 है आपका। ले लिया, दे दिया यहाँ पे इफ 3 अपोजिट टू 5, 3 5 के विपरीत है, देन तो एक का अपोजिट क्या है बताइए। तो क्या करेंगे, जब दे दिया इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो देखिए तो क्या दिया बाबू 3, तो 3 से हम लोग कॉलेक्ट वाइज चलेंगे, तो 3 3 क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, है ना। तो 3 1 2 लिए। अब बोल रहा है कि 3 का अपोजिट 5 है, तो इसको एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक चले तो एंटी क्लॉक, तो 5, 3 का अपोजिट क्या है 5, तो 5 लिख लिए, 3 5 6 4, यानी कि एक का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त, तो एक का अपोजिट 6 हो जाएगा, एक का अपोजिट 6 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। आइए, मोर देन 2 फिगर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 ले लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद हम मोर देन 2 फिगर में चलेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 8। एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, हम लोग पढ़े थे, उसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 1 2 3, इसमें ले लिए 5 3 2। इफ 2 का अपोजिट मान लीजिए दे दिया, 2 का अपोजिट दे दिया आपका 4, तो बोल रहा है देन 3 का अपोजिट क्या होगा दोस्त बताइए, 3 का अपोजिट क्या होगा बताइए। तो आप 3 का अपोजिट बताइए, तो देखिए इसमें कौन सा 2 कॉमन ट्रिक, 3 का अपोजिट बताइए, तो 2 कॉमन ट्रिक, तो 2 कॉमन ट्रिक से यहाँ देखें कि ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, तो 3 और 2 का अपोजिट 4 या 6 हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया है कि 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6। समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 का अपोजिट 6 आंसर। समझ में आया दोस्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ध्यान से बड़ा प्यार से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक ना दोस्त। क्वेश्चन नंबर इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या बोल रहा है जो समझिएगा कि मोर देन 2 फिगर रहेगा, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 4 3 5 है दिया हुआ। अब इसमें आपको पूछ दे कि 4 का अपोजिट कौन सा होगा, क्या होगा बताइए दोस्त, 4 का अपोजिट क्या होगा, क्या बनाइएगा बताइए, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। और मान लीजिए ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको, मान लीजिए हाँ यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 1 या 2, और यहाँ पे ई में ले लेते हैं बाबू 1 2 या 3 ले लिए कि नहीं लिए। हाँ अब ये क्वेश्चन है दोस्त, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसको थोड़ा सा देखिएगा ठीक ना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 के अपोजिट पूछ रहा है कि क्या होगा व्हाट,
तो देखिए इसमें क्या कीजिए ना, किसी दो फिगर को पकड़िए जिसमें वो वन कॉमन ट्रिक लग रहा हो। क्या लग रहा हो? वो वन कॉमन ट्रिक लग रहा है। तो वन कॉमन ट्रिक लगाकर खोजिए आप, समझे। तो मान लीजिए कि आप वन या टू को टू कैसे भी बना सकते हैं, टू या थ्री से भी बना सकते हैं, एक दो कैसे बना सकते हैं, दो थ्री से भी बना सकते हैं, फिर एक थ्री से भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा ना, इस टाइप से बना सकते हैं। अब हम चलिए बारी बारी से आपको सिखाते हैं बनाने के लिए कि कैसे बना सकते हैं। देखिए फ्रॉम वन एंड टू, पहले वन एंड टू से। तो वन एंड टू में जो आप देखिएगा तो कौन सा ट्रिक लगेगा वन और टू में? वन और टू फिगर को देखिए, सिर्फ वन और टू फिगर को देखिएगा बउआ। तो वन और टू फिगर को देखिएगा दोस्त, तो क्या होगा? है देखो ना जी, क्या होती बताऊ ना। तो देखो क्या होगा ना कि देखिए वन और टू फिगर को देखिएगा तो नो कॉमन ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यानी कि अगर हम इसमें नो कॉमन ट्रिक लग रहा है, यानी कि कहने का मतलब अगर हम बोलें तो वन टू थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? फोर फाइव सिक्स होगा कि नहीं होगा? तो इससे अगर हम लोग देखेंगे तो फोर का जो अपोजिट होगा, फोर का अपोजिट हो जाएगा बाबू, फोर का अपोजिट ये दो तो नहीं होगा। तो ये दो नहीं होगा, फोर का अपोजिट ये दो नहीं होगा। तो देखिएगा फोर के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा बाबू? इधर तो ये दो, सॉरी इसमें है तो ये फाइव और सिक्स नहीं होगा। तो इसमें वन टू थ्री ये तीन में से कोई भी हो सकता है। अब उसी तरह दोस्त फ्रॉम टू एंड थ्री, टू एंड थर्ड से बना लेते हैं, ठीक ना। टू एंड थर्ड से देखिएगा क्या देखिएगा, टू एंड थर्ड में देखिए ना वो वन एक कॉमन हो रहा है, तो इसमें ये वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे नहीं, फोर। तो फोर फोर हुआ दोस्त, फोर फोर हो गया। फोर से क्लॉक वाइज चलेंगे, फोर फाइव सिक्स, इसमें भी फोर से चलेंगे, थ्री फाइव, फोर से क्या हो गया इसमें बताइए? वन, यानी कि चार का अपोजिट क्या किया? इसमें वन आ गया। अच्छा फ्रॉम क्वेश्चन हम वन और थर्ड से भी देख लेते हैं, फ्रॉम वन एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से देख लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा, सॉरी। वन एंड थर्ड से भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। वन एंड थर्ड से, वन एंड थर्ड से क्या देखेंगे दोस्त? तो वन एंड थर्ड से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है वन एंड थर्ड से, तो वन एंड थर्ड में भी देखिए ना वन कॉमन लग रहा है कि नहीं? तीन, तीन कॉमन आ रहा है। तो तीन लिए दोस्त, तीन से क्लॉक वाइज चले, तीन, तीन से चले एक दो, तीन एक दो, तीन से तीन ले लिए। अब इससे भी क्लॉक वाइज चले, देखिए तो तीन से क्लॉक वाइज चले, तीन से भी हम लोग क्या चले? क्लॉक वाइज चले। तीन और दो में भी एक सेम मैच हो रहा था, तीन तीन, ठीक ना। दो और मैं क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड में भी, फर्स्ट एंड थर्ड में भी मैच कर रहा था। तो मैच कर रहा था तो देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में भी मैच कर रहा था। तो क्या मैच कर रहा था वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या मैच कर रहा था देखेंगे, थ्री मैच कर रहा था। तो थ्री देखेंगे इसमें फर्स्ट एंड थर्ड में, थ्री, तो थ्री देखें तो तीन हो गया, तीन से एक दो चल दिए, फिर तीन से चलेंगे क्लॉक वाइज चलेंगे, पांच और दो का, चार का दो और तीन का छः हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, पहला और थर्ड में देखिए तो जी, पहला और थर्ड में ये चल रहा है, ठीक ना। अच्छा हम सेकेंड और थर्ड में देख लेते हैं, सही बनाया ना जी। सेकेंड एंड थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड में देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड में देखते हैं,
थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है बाबू, थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड में। ओ सॉरी, गलती कर दिए बाबू। सेकेंड एंड थर्ड में देखिएगा तो 2 कॉमन ट्रिक लग रहा था, सेकेंड एंड थर्ड में 2 कॉमन, 5 5 लग रहा था कि नहीं, हम लोग गलती कर दिए। तो सेकेंड और थर्ड में थोड़ा सा देखिएगा तो ये गलती हो गया दोस्त यहाँ पे, सॉरी माफी चाहता हूँ हम आपको। यहाँ पे वही हम देख रहे थे कि हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो सेकेंड और थर्ड में क्या आ गया ना कि 5 का अपोजिट 3 आ गया डायरेक्ट, 5 का अपोजिट 3 आ गया, नहीं सॉरी 6 का अपोजिट 3 आ गया, 6 का अपोजिट क्या आ गया 3 आ गया डायरेक्ट, खाली 6 का अपोजिट 3 आ गया, 6 का अपोजिट 3 आ गया। अब हम अगर हम देखेंगे 6 के अपोजिट 3 आ गया तो एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, छह के अपोजिट 3 आ गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्षमा याचना चाहते हैं आप लोग से कि हम 1 कॉमेंट्री लगा दिए थे, लेकिन 6 और 3 2 कॉमेंट्री लग रहा था इसमें, तो 4 आ गया था, तो 6 का 3 हो जाएगा। अब उसी तरह 4 और 5 का 1 एंड 2 हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। तो इसमें भी कंफर्म नहीं मिला, लेकिन इसमें हम देखेंगे 1 कॉमन ट्रिक लग रहा था, 1 कॉमन ट्रिक लग रहा था, तो इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में 3 3 कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज चले, फिर इधर से क्लॉकवाइज चले तो 4 का अपोजिट 2, यानी कि इसमें कंफर्म पता चल रहा था कि 4 के अपोजिट 2 में 4 के अपोजिट 2 या 2 के अपोजिट 4 है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या चल जाएगा दोस्त, यहाँ पे क्या चल जाएगा कि 4 का अपोजिट 2, यानी कि 4 का अपोजिट क्या जाएगा 2 जाएगा आंसर। तो सटीक आंसर मारेंगे हम लोग 2, ना ये लेके चलेंगे ना ये लेके चलेंगे। देखो मोर देन जो 2 फिगर होता है ना, उसमें इतना ही दिमाग में रखना बाबू कि सिंपल सा बात को, कॉन्सेप्ट को अपना माइंड में रखना कि 2 कोई भी फिगर पकड़ लेना, कितना बड़ा फिगर दे दे, 2 फिगर पकड़ लेना जिसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगा, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक लगाना है और उसी से आंसर बना देना, और उससे जो आंसर निकल के आएगा तो परफेक्ट उसी से आंसर आएगा, इसलिए आंसर इसका क्या जाएगा 2 जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो लेते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं, एक आ रहा है क्वेश्चन, उसको हम दिमाग में लेते हैं, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 10 ले रहे हैं ना, समझिएगा बात को, फिगर 1, फिगर 2, तीन, मान लीजिए कि 4 ले लेते हैं, 4, देखिए हम इसमें ले लेते हैं बाबू ए बी सी, ठीक ना। अब हम इसमें ले लेते हैं डी ई एफ, अब इसमें हम ले लेते हैं ई टी बी, हम इसमें ले लेते हैं डी एफ सी। अब इसमें हम आपको पूछ दिया बउआ कि ए के अपोजिट क्या होगा बताइए, ए के अपोजिट क्या होगा बताइए। तो हम बोले कि इस हम क्वेश्चन में डायरेक्ट जिसके साथ 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है वह 2 फिगर पकड़िए और सॉल्व कर दीजिए, जिसके साथ 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है उसे पकड़िए, वही 2 फिगर पकड़िए। तो हम अगर 1 कॉमन ट्रिक देखें तो देखिए बाबू किस किस में लग रहा है, तो ये दोनों में 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है, तो बोलिएगा कि सर सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में अगर देखिए तो 2 कॉमन लग रहा है। अब इसमें देखिएगा फोर्थ पॉइंट 2 में भी देखिएगा तो देखिएगा 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, समझ में आ रहा ना। लेकिन हम 1 कॉमन वाला ट्रिक पकड़ेंगे जिसमें 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है जो 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 2 फिगर में, और उससे हम आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड, फिगर 1 एंड थर्ड लिए। इसमें हम देखें
कि कौन कॉमन आ रहा है, सिर्फ बी कॉमन आ रहा है कि नहीं, इसमें ए भी है, तो बी हम लिखें, बी का अपोजिट बी, क्लॉकवाइज चलेंगे, बी सी ए, बी सी ए। अब उसी तरह बी ई डी हो गया कि ना। तो और ए टू एफ तक रहता है, इतना याद रखिएगा, जो अल्फाबेट रहता है ए टू एफ तक रहता है, समझ में आया ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का एफ हो जाएगा, समझ में आया ना, यानी कि बी का एफ हो जाएगा। तो ए का डी, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, आंसर चला जाएगा ए का अपोजिट डी। समझ में आया दोस्त, और कुछ नहीं, समझ में आया ना। ये हो गया आपको मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, समझ में आया ना। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना से ज्यादा आता भी नहीं है, समझ में आया ना, आपको इतना बता दिए। अब हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको आज हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्त। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखेंगे वो बताइएगा, इसमें जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हम देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर नंबर 1, फिगर हम 2 ले लिए, फिगर नंबर हम 3 ले लिए, फिगर नंबर हम लोग 4 ले लिए। फिगर नंबर हम लोग 4 ले लिए, ठीक ना। अब हम लोग इसको बनाते हैं 1 2 3, 6 3 2 और 1 है, यहाँ पे व्हाट है, व्हाट यानी नहीं इस में भी कुछ ले लेते हैं, नहीं 3 ही क्वेश्चन लेते हैं, छोड़िए हटाइए, जब क्वेश्चन बन गया तो हम 3 ही को लेंगे, 4 को क्यों ले लें, ठीक ना। हम 3 ही क्वेश्चन लेते हैं, इसी में हम लोग बताते हैं। तो ये आपके जो फिलिंग द ब्लैंक बच गया, उसमें बताइए दोस्त कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। मान लीजिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, ए यहाँ पे ऑप्शन दिया 6 4, बी आपको ऑप्शन दिया 6 5, सी आपको ऑप्शन दिया 6 2 और डी आपको ऑप्शन दिया दोस्त 4 5। तो हम लोग बताइए कि यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक है उसको हम कैसे फिल करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि बोलेगा कि अपना डाइस कंप्लीट के लिए करिए, जो एक जो डाइस दे देगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, उसमें 2 फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, एक रहेगा, उस तरह देके आपको बोलेगा इसको कंप्लीट कीजिए। तो कैसे कंप्लीट कीजिएगा, तो ये दोनों फिगर को देखिए, ये दोनों फिगर को देखिएगा तो क्या रहा है कि इसमें देखिएगा तो बोलिएगा कि सर 2 कॉमन फिगर लग रहा है, 2 यहाँ पे बोल देगा आपको कि 1 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे सॉरी 1 का अपोजिट नहीं, यहाँ पे फिल करना रहता है, सॉरी हम क्वेश्चन उल्टा लिख देते हैं। तो आप बताइए दोस्त यहाँ पे कि यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा यहाँ पे 2 नंबर क्या हो सकता है, आपको एलिमिनेट करना है किससे, ऑप्शन को देखकर ही बताना है कि 4 में से कौन ऑप्शन सही है। तो देखिए 2 कॉमन ट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया दोस्त कि एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट 6 हो गया कि नहीं हो गया, एक का अपोजिट 6 आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगाएं तो इससे पता चल गया कि एक का अपोजिट 6 हो गया। तो एक के अपोजिट आप 6 कर दिए, देखिए ये दोनों कॉमन, तो एक का अपोजिट जब 6 हो गया बाबू, तो बताइए यहाँ पे 1 और 6 कभी आ सकता है, या एक का अपोजिट 6, तो यहाँ पे देखिए एक ना फिर रिपीट करेगा ना, एक का अपोजिट आएगा, बोलेगा क्यों, तो एक नोट्स लिखाए होंगे आपको ध्यान में होगा, तो ये चीज आपको पहले लिखा दिए होंगे कि 2 अपोजिट सरफेसेस डज नॉट या कैन नॉट सीन टुगेदर एंड कैन नॉट हिडन टुगेदर, मतलब कि 2 विपरीत सतह एक साथ ना दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती है। आपको हम ये चीज बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। आप पहला क्लास या दूसरा क्लास कीजिएगा, उसमें हम शायद पहला या दूसरा में हम नोट से लिखाए हैं, लेकिन बताए हैं, हम जरूर बताए, हमको याद है। अब आइए बाबू हम देखते हैं, तो बताइए
तो जिसके जिसको में 6 है ऑप्शन को उसको पहले हटा दीजिए, काहे कि 6 तो आएगा ही नहीं, एक पहले से है। तो देखिए तो 6 नहीं आएगा, तो आप बताइए ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो बच गया कौन? यही ना बच गया दोस्त। तो आंसर कौन जाएगा? 5 4 या 4 5 जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, हम नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब यहां तक तो समझ में आ गया इस टाइप का। अब एक 12 नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जो देखिएगा समझिएगा, बारीकी से समझिएगा दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझना है आपको बढ़िया से, वो समझिएगा। 12 नंबर है क्वेश्चन जो है, आपको हम डाइस बना रहे हैं, इसी तरह 3 ही फिगर लेते हैं। एक फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, 4 फिगर, 4 फिगर नहीं, सॉरी गलती कर दिए, फिर हम एक एक्स्ट्रा ले लिए, 3 ही को लेकर हम लोग चले, हम लोग 3 ही में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए हम तीसरा नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसी टाइप का 1 2 3 दिया रहा है, मान लीजिए यही दिया हुआ 1 3 5 दिया रहा है। अब यहाँ पे 2 और ए एंड बी दिया रहा है, ठीक ना। अब बोलेगा कि ए और बी के जगह पे क्या होगा, ए बराबर वाट एंड बी बराबर वाट, क्या होगा निकालिए बताइए। तो क्या बताइएगा? तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको, ए ऑप्शन दे दिया दोस्त 5 6, बी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 5 4, सी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 4 6, और डी जो आपका ऑप्शन दे दिया 5 और 1 दे दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए, ऑप्शन से चुनकर बताइए। तो देखिए बाबू, इसमें जाइएगा 3 1 3 1, ये दोनों फिगर को देखिएगा तो 3 1 3 1, यानी कि 2 कॉमन टिक लग गया, यानी कि 3 1 3 1 तो दे दिया, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5। तो देखिए यहाँ पे 2 पहला ही से दिया हुआ है कि नहीं, तो बाबू 5 फिर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नोट से लिखाए थे कि अपोजिट सर्फेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड कैन नॉट बी हिडन टुगेदर, मतलब दो विपरीत सतह एक साथ न दिख सकती है न एक साथ छिप सकती है, यही बताए थे। तो देखिए 2 दे दिया, इसका अपोजिट तो 5 है, तो 5 तो आएगा नहीं था, जिसको जिसको में 5 है उसको एकदम हटा ही दीजिए, इसको इसको में 5 है, 5 से खत्म, यानी कि यही आंसर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। अब उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्त, क्या है जो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसी में आपको समझ में आ जाए, सब प्रैक्टिस करें, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस करें कि अपना कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। सब प्रकार के क्वेश्चन करवा देंगे बाबू, उससे ज्यादा उससे टाइप बनेगा ही नहीं, टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 है, मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ पे ले लेते हैं 1, सॉरी पेन नहीं चल रहा,
1 1 ले लिए, 4 ले लिए और 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, यहाँ पे वाट डाल देते हैं, और ऑप्शन भी हम दो दे देते हैं। ए में ऑप्शन आपका दे देते हैं 3 4, बी में आपका ऑप्शन दे देते हैं, बी में हम जो ऑप्शन दे देते हैं आपको, बी में ऑप्शन दे दें 1 2 दे देते हैं, ठीक है। सी आपको दे देते हैं, सी आपको दे देते हैं 1 6 दे देते हैं, ठीक है। एंड डी जो दे देते हैं हम आपको 3 एंड 6 दे देते हैं। समझ में आया दोस्त? ये हम आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपको बताना है कि ये व्हाट के जगह पे क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, आंसर क्या, आप इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो देखिएगा 1 2 1 2 देखिएगा, तो 3 का अपोजिट क्या है बाबू, 4 आ गया कि नहीं आया? तो देखिए 3 और 4 तो एक साथ आएगा ही नहीं, कंफर्म है कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अगर 3 रहेगा तो और 4 रहेगा, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नोट्स बता दिए थे, कुछ देर पहले ही समझाए थे कि 2 अपोजिट सर्फेसेस कैनॉट बी सीन टुगेदर एंड कैनॉट बी हिडन टुगेदर, यानी कि न दोनों छिप सकता है एक साथ, न दोनों एक साथ दिख सकता है। तो ये तो एकदम पहला नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। अब बताइए 1 2 भी नहीं होगा, बोलिएगा कि सर क्यों नहीं होगा? 1 2 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक 3 या 4 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट सरफेस है, दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकता, यानी ये भी नहीं होगा, ना ये भी होगा, यानी कि होगा तो होगा कौन? ये 3 या 4 में से कोई भी रहता, 3 है ना, इसमें आंसर ये जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आगे इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।